हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में जितने भी सवाल करवाए जाएंगे आपको, ये सभी सवाल सभी सरकारी नौकरियों में आपको मदद करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें वो पता लगाना है। ठीक है, ये सही आकृति दी है, इनमें जो है एक सही आकृति है, हमें वो ढूंढनी है। ठीक है, जो बिल्कुल इसके जैसी है। तो देखो, इस जैसी आकृति ढूंढते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या है, सर्कल, और लास्ट में ऐसे निशान है, ये ऐसे निशान है, और ये दोनों ब्लैंक खाली हैं। ठीक है, तो देखो ढूंढते हैं ऐसे, ये है, लेकिन बीच में सर्कल नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, ये है, इसमें यहाँ पर ऐसे निशान नहीं है और बीच में सर्कल है, और बीच बीच में ये ऐसे डाल रखे हैं, ये भी नहीं है। अगला जो है, इसमें यहाँ की जगह यहाँ दे रखे हैं ये निशान, तो ये भी नहीं है। इसमें यहाँ पर ये निशान दे रखे हैं ऐसे, और बीच में सर्कल भी है, तो ये क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें वो पता लगाना है। त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। तो एक हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये, सातवां हो गया ये, आठवां हो गया ये। 8 हो गए। उसके बाद देखो, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 12। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 12 त्रिभुज हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होते हैं, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो गिनते हैं। इसमें एक हो गया ये, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल कितने वर्ग होगा इसमें, 13। उसके बाद आगे देखते हैं, एक हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये। तो 13 थे पहले, अब कितने हो गए, 4। और तो कोई है नहीं वर्ग, ठीक है, क्योंकि वर्ग के लिए क्या है, 4 साइड बराबर होनी चाहिए, तो और कोई नहीं है इसमें। तो 13 और 4 कितने होते हैं, 17। तो टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में, 17। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, 17 वर्ग हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर अस्पताल दिया गया है, फिर नर्स, फिर रोगी। ठीक है, तो अस्पताल क्या है, एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर क्या आती है, नर्स भी आते हैं, डॉक्टर आते हैं, रोगी भी अस्पताल में ही आते हैं। ठीक है, तो नर्स, रोगी, डॉक्टर वगैरह सब अस्पताल में आते हैं। तो यहाँ पर हमें नर्स और रोगी दिया है, तो ये भी क्या आएंगे, अस्पताल के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ये अस्पताल हो गया, और ये नर्स हो गई, और ये रोगी हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, हमें वो पता लगाना है। ये हमें कुछ शब्द दिए हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है नाश्ता, फिर सुबह की सैर, फिर बस, फिर स्नान, फिर कार्यालय। तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, सुबह की सैर पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करता है, स्नान करता है सैर से आके, फिर नाश्ता करता है, फिर क्या करता है, बस पकड़ता है ऑफिस जाने के लिए, फिर क्या करता है, कार्यालय में ऑफिस में पहुंच जाता है। ठीक है, तो सही क्रम क्या बना है इसका, 2, 4, 1, 3, 5। तो हमें इनमें से 2, 4, 1, 3, 5 वाला जो क्रम है वो ढूंढना है। तो 2, 4, 1, 3, 5, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर 2, 4, 1, 3, 5। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, बताइए कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा था कि जो उसकी माँ है ना लड़के की, वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो इस महिला की पिता जो हैं
की इकलौती बेटी, तो उसकी माँ है ना ये औरत, ठीक है, तो उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो इस लड़की की खुद की बात हो रही है, ठीक है। तो बोला है बताइए कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ये जो महिला है इसका इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो क्या लगेगी, इसकी माँ लगेगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, माता है ये इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि 14 में 3 जमा किया जाए तो 2 आएगा, 18 में 4 जमा किया जाए तो 5 आएगा, 62 में 6 जमा किया जाए तो कितना आएगा, ये पता लगाना है। तो अब गुणा करके देखते हैं, 4 और 1 की गुणा करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 3 7, 7 भी नहीं आ रहा, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गए 1, ये भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो क्या करके देखते हैं, 4 और 1 को जोड़ के देखते हैं, 1 4 5 होता है, 5 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 2 आएगा, ठीक है। तो ये सही बैठ रहा है। अब ऐसे ही इसको चेक करते हैं, 1 + 8 कितना होता है, 9, 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आता है, 5, तो ये सही बैठ रहा है, ठीक है। पहली जो संख्या है इनको दोनों को प्लस करके दूसरी संख्या को घटा दो तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही 6 और 2, तो 6 + 2 कितना होता है, 8, 8 में से 6 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 32 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 68 में से 12 घटाने पर 4 आएगा, तो 72 में से 7 घटाने पर कितना आएगा, हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या आया है, 1, तो 32 में से 6 घटाने पर कितना आएगा, 26, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा। तो अब जोड़ के देखते हैं, 3 + 2 5, 5 - 6 कितना होता है, -1 होता है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। तो अब गुणा करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर 1 लाना है, तो क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। अब दूसरा चेक करके देखते हैं, 6 को 8 से गुणा करके देखते हैं, 6 × 8 = 48, उसको 12 से डिवाइड करके देखते हैं, 12 चौक 48, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर को गुणा करके दूसरे नंबर से भाग दे देंगे तो बराबर में नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब 72 - 7 निकालना है कि कितना आएगा, तो 7 दूनी 14, 14 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो कितना आएगा इसका आंसर, 2, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है हमें इसे पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 26 आएगा, 52, 60, 80 क्या आएगा ये पता लगाना है। तो यहाँ पर 42 दिया है, यहाँ पर 39, यहाँ 81, ठीक है, यहाँ पर 22, 36, 58, 17, 43, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, ये दोनों छोटे नंबर हैं तो इनको देखते हैं कि बड़ा नंबर आता है नहीं आता है। तो 42 में अगर 39 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 9 2 11 का 1 कहाँ से लगे, 1 4 3 7 और 1 8, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों नंबरों को ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही अब 22 और 36 को जोड़ के देखते हैं, 36 और 22, 6 2 8 और 3 2 5 कितना आ रहा है, 58 आ रहा है, ठीक है। अब इन्हें देखते हैं, 17 और 43 को जोड़कर, 43 और 17, 7 3 10 की 0, यहाँ से लगे 1 4 और 1 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 60, यहाँ पर कितना आएगा फिर 60 आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है 60। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप इन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।